एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे अनहैंडल्ड रिजेक्शन एंड माइक्रोटास्क क्यू के बारे में। अगेन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको ट्यूटोरियल देखना है एंड तक एंड काफ़ी कुछ आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे नाम से ही लग रहा है अनहैंडल्ड रिजेक्शन। देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया है, एक प्रॉमिस को रिजेक्ट किया है लेकिन हैंडल नहीं किया है। अब जब हम रिजेक्ट करते हैं तो कैसे हैंडल करते हैं? कैच लगा के, क्योंकि वो कैच में फॉल करता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम ब्राउज़र पे आते हैं एंड कंसोल पे चलते हैं। यहाँ पे अभी कुछ नहीं है, एक लाइन का कोड है। रिजेक्ट कर रहे हैं एंड हमने हैंडल नहीं किया, तो यहाँ पे हमें एरर मिल रहा है। ठीक है, तो समझने वाली बात ये है कि क्या ये एरर हमारा जो नेक्स्ट कोड है, इस लाइन के बाद, लाइन नंबर 3 के बाद जो नेक्स्ट कोड है, क्या ये ब्लॉक करेगा? ठीक है, तो टेस्ट कर लेते हैं। ये ब्लॉक नहीं करता है, ठीक है, एक्चुअली। लेकिन मैं दिखा देता हूँ एग्जांपल के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे हम आए एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ हाय। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं करता हूँ एक और कंसोल कंसोल डॉट लॉग एंड इसमें लिख देता हूँ हेलो। एंड इसको क्या करूँगा, मैं सेट टाइम आउट के अंदर रख दूंगा। ठीक है, तो सेट टाइम आउट ले लिया एंड इसको क्या करूँगा, सेट टाइम आउट के अंदर रख दूंगा। ठीक है, यहाँ पे सिंपली ठीक कंट्रोल से सेव करेंगे तो हम देख सकते हैं कि ये हमारा जो प्रोमिस है यहाँ प्रोजेक्ट हो रहा था। ठीक है, एंड उसके बाद का जो कोड है वो एग्जीक्यूट हुआ है। ठीक है, तो ये सब जानना जरूरी है, सिर्फ इंटरव्यू पर्पस के लिए मत पढ़ो, आप ऑफिस में अच्छा काम कर सको इसलिए भी पढ़ो। ठीक है, तो बाहर का बाद का कोड एग्जीक्यूट हो सकता है जहाँ प्रॉमिस रिजेक्ट होता है। अब देखिए, यहाँ पे प्रॉमिस रिजेक्ट हो रहा है, इसको हमने हैंडल नहीं किया है, इसलिए बोलते हैं अनहैंडल्ड रिजेक्शन। ठीक है, आप सिंपली अगर हम यहाँ पे लिख दें, देखिए अभी यहाँ पे एरर आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे एरर आ रहा होगा, लेकिन अगर हम इसको हैंडल कर ले तो क्या वो एरर आएगा? नहीं आएगा, राइट। तो अगर हम प्रोमिसेस डॉट कैच लिख ले, यहाँ पे एरर कंसोल कर ले, कंसोल डॉट लॉग एंड सिंपली एरर को हम कंसोल करें तो एरर गायब हो चुका है एरर सेक्शन से। ओके, हमने कुछ गलती लिखा होगा तो यहाँ पे कंसोल हमने गलत लिख दिया है। ठीक है, अब सही लिखेंगे तो एरर गायब हो चुका है एंड यहाँ पे जो एरर हमने यहाँ पे पास किया था रिजेक्ट में, मैसेज जो पास किया था, सॉरी, रिजेक्ट में, वो हमें कैच में मिल चुका है। यहाँ समथिंग वेंट रॉन्ग। तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए, एक इवेंट लिसनर है जिसका नाम है अनहैंडल्ड रिजेक्शन, उसका नाम ही है अनहैंडल्ड रिजेक्शन। विंडो डॉट एड इवेंट लिसनर एंड इवेंट लिसनर का नाम है ये। अब आप सोच सकते हैं कि इवेंट ये सब मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अभी के लिए बस समझ लीजिए आप। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे, जब डॉम पढ़ेंगे तो काफी अच्छे से। इवेंट का ये नाम है, इसके अंदर कॉल बैक फंक्शन होता है एंड वो तब रन होता है जब वो इवेंट परफॉर्म होता है। ठीक है, अब इवेंट का नाम ये है अनहैंडल्ड रिजेक्शन एंड यहाँ पे रिजेक्शन हो रहा है, तो ये इवेंट ये क्या होगा, परफॉर्म होगा एंड इसके अंदर का कोड रन होगा। तो कंट्रोल इसे सेव करते हैं। यहाँ पे इन्फो में आए तो देखिए लाइन नंबर 13 पे यहाँ पे हमने कंसोल लगाया हुआ है, लाइन नंबर 13 पे, एंड ये कंसोल हुआ है आई एम अनहैंडल्ड रिजेक्शन समथिंग वेंट रॉन्ग। ठीक है, तो जो यहाँ पे मैसेज पास किया गया है यहाँ पे मिल गया है इवेंट रॉन्ग, इवेंट डॉट रीजन। ठीक है, ओके फाइन। अगर हम यहाँ पे लिख दे न्यू एंड यहाँ पे एरर, ठीक है, अगर क्लास के मदद से जनरेट करें, यहाँ पे लिख दे समथिंग समथिंग रॉन्ग लिख देते हैं। इस बार सिर्फ कंट्रोल से सेव करते हैं तो ये पूरा इस तरीके से आएगा, एरर समथिंग रॉन्ग। ठीक है, अगेन ये मैंने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है, तो आप शुरू से देखिए ट्यूटोरियल। एंड देखिए यहाँ पे इवेंट का नाम है अनहैंडल्ड रिजेक्शन। ठीक है, इसके अंदर फॉल कर गया क्योंकि ये इवेंट परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, जैसे रियल लाइफ इवेंट का बात करें तो कोई सिंगर कहीं पे आने वाला है तो वो इवेंट होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे ये फंक्शन तभी रन होगा जब ये इवेंट होगा। अब इवेंट का नाम हम यहाँ पे गलत कर देते हैं, इन हटा दिया लास्ट से, तो क्या इस ये रन होगा? नहीं रन होगा। ठीक है, देखिए नहीं रन हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं आया। कंट्रोल जेड करते हैं, सेव करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। इसको कर देंगे कमेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। अब समझते हैं माइक्रो टास्क क्यू, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, माइक्रो टास्क क्यू जो है उसको एक्चुअली बोलते हैं प्रोमिसेस जॉब्स। ठीक है, प्रोमिसेस जॉब इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो देन कैच एंड फाइनली, ये तीनों क्या है, प्रोमिसेस हैंडलर है एंड इसको मैनेज करता है प्रोमिसेस जॉब्स। माइक्रो टास्क क्यू V8 टर्म में इसको बोला गया है। जैसे जावास्क्रिप्ट, सॉरी, क्रोम में कौन सा इंजन होता है? V8 इंजन होता है। ठीक है, तो V8 टर्म में इसको माइक्रो टास्क क्यू बोला गया है। ऐसे इसको बोलते हैं प्रोमिसेस जॉब्स, क्योंकि इसका काम है प्रोमिसेस हैंडलर जो है देन कैच फाइनली इसको मैनेज करता है। कैसे मैनेज करता है, एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक प्रोमिस बना लेंगे, कॉन्स्ट प्रोमिस एंड यहाँ पे लिखते हैं न्यू एंड यहाँ पे लिख देते हैं
प्रॉमिस, इस तरीके से मैंने लिख दिया। प्रॉमिस का स्पेलिंग शायद गलत है। ओके, ये आया नहीं ग्रीन में। आ, ठीक है। ओके, यहाँ पे कुछ गलती हो रहा है। क्या गलती हो रहा है? प्रॉमिस का स्पेलिंग बार बार मैं गलती कर दे रहा हूँ, यही गलती है। हैं? क्या हो जा रहा है? PRO अब सही हो गया। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं ले लूँगा रिजॉल्व एंड रिजेक्ट। ठीक है, एंड इसके अंदर एग्जीक्यूटर फंक्शन के अंदर सिंपली मैं क्या करूँगा, रिजॉल्व को कॉल कर दूंगा। ठीक है, इसके ऊपर क्या करूँगा, इसके ऊपर मैं कंसोल कर दूंगा हाय। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कंसोल करूँगा कंसोल डॉट लॉग एंड यहाँ पे लिखूंगा हेलो। ठीक है, इस तरीके से। एंड इसके ऊपर मैं क्या करूँगा, प्रोमिसेस डॉट देन कैच लगा दूंगा। ठीक है, तो देन एंड इसके अंदर रिस्पॉन्स जो भी है वो हमें मिल जाए, कंसोल डॉट लॉग एंड यहाँ पे लिख देंगे रिस्पॉन्स। एंड इसको अगेन कॉपी कर लेंगे एंड नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, कैच लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, कैच लगा देंगे एंड वेरिएबल नेम चेंज कर देंगे। ये एरर के लिए हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको ध्यान से समझते हैं। इसको प्रोमिसेस जॉब्स क्यों बोला गया है एंड V8 टर्म में इसको माइक्रोटास्क क्यों बोला गया, क्योंकि ये प्रोमिसेस हैंडलर जो है देन कैच फाइनली इसको मैनेज करता है। ठीक है, अब देखिए जैसे ही कोड रन होना स्टार्ट होता है एंड दिखता कैसे है, देखिए यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया है। देखिए माइक्रोटास्क क्यों बोला गया है इसको, क्यों क्यों बोला गया, क्यों का मतलब इस तरीके से समझिए कि लाइन। ठीक है, जैसे सपोज बैंक में लाइन लगा हुआ है बहुत लोग, अब सबसे पहले नंबर किसका आता है, जो सबसे पहले जाता है। तो माइक्रोटास्क क्यों ऐसे ही काम करता है, जो सबसे पहले आएगा सबसे पहले जाएगा, मतलब जो सबसे पहले इसमें आएगा वो सबसे पहले रन होगा। ठीक है, आगे हम जब इवेंट लूप पढ़ेंगे तो सब चीज काफी अच्छे से क्लियर होगा। देखिए ये सिंक्रोनस कोड है, ये रन हो जाएगा। ठीक है, अगेन ये एग्जीक्यूटर फंक्शन है, इसके अंदर का कोड रन होगा RES2 एंड RES2 रन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए देन कैच है। अब जैसे ही देन कैच जावास्क्रिप्ट इंजन देखेगा, इसको डाल देगा माइक्रोटास्क क्यू में। ठीक है, माइक्रोटास्क क्यू में, प्रोमिसेस जॉब्स में। ठीक है, एंड उसके बाद ये क्या होगा, कंसोल डॉट लॉग हेलो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब क्या बचा, अब ये बचा है देन कैच। ठीक है, देन कैच यहाँ फाइनली भी हो सकता है। ठीक है, तो अब कोई कोड नहीं है तो माइक्रोटास्क क्यू क्या करेगा, अब ये एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि अगर एक हम सेट टाइम आउट यहाँ पे डाल दे तो क्या होगा। अच्छा, उससे पहले अगर हम आउटपुट देखें तो सबसे पहले हाई कंसोल हो जाएगा, उसके बाद हेलो। ठीक है, ये दोनों सिंक्रोनस कोड रन हो जाएगा एंड उसके बाद ये देन वाला चलेगा। तो हाय हेलो एंड उसके बाद टू कंसोल होगा। कंट्रोल से सेव करते हैं, तो हाय हेलो एंड टू। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे हम एक सेट टाइम आउट डाल दें। ठीक है, सेट टाइम आउट एंड इसके अंदर सिंपली क्या करेंगे, एक कंसोल ले लेंगे, कंसोल डॉट लॉग एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं आई एम, एंड इसको थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ, सेट टाइम आउट। ठीक है, गलत लिख दिया, सेट टाइम आउट। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, ये जो प्रोमिसेस हैंडलर है देन कैच, ये माइक्रो टास्क क्यू में जाता है। एंड एक और चीज होता है जिसको बोलते हैं मैक्रो टास्क क्यू, मैक्रो MACRO, एंड ये प्रोमिसेस हैंडलर है MICRO, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था। यहाँ पे बताया था जैसे ही जावास्क्रिप्ट इंजन देखता है प्रोमिसेस हैंडलर देन कैच फाइनली, ये सीधा माइक्रो टास्क क्यू में डाल देता है। ठीक है, लेकिन सेट टाइम आउट जो है वो जाता है माइक्रो में, मैक्रो MACRO। ठीक है, मैक्रो टास्क क्यू, एंड मैक्रो टास्क क्यू का प्रायोरिटी जो है वो लो होता है एंड माइक्रो टास्क क्यू जो यहाँ पे है इसका प्रायोरिटी हाई होता है। तो इसीलिए सबसे पहले माइक्रो टास्क क्यू के अंदर का कोड रन होता है। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहले हाई होगा, उसके बाद हेलो, उसके बाद देन चलेगा क्योंकि हमने रिजॉल्व को कॉल किया है, उसके बाद सेट टाइम आउट का कोड चलेगा। अगेन हम इवेंट लूप पढ़ेंगे तो काफी अच्छे से आपको समझ में आने वाला है। कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं एंड यहाँ पे आते हैं तो आउटपुट हमें एक्सपेक्टेड मिलेगा, हाय हेलो टू आई एम सेट टाइम आउट। तो अगर आपको कहीं भी डाउट है, कुछ भी नहीं समझ में आया, तो प्लीज कमेंट कीजिए एंड पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।